ध्यान श्लोक। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। परमात्मा को नमस्कार करके वेदांत परिभाषा धर्मराज अध्वरेंद्र की ये कृति है। इसमें हम प्रत्यक्ष परिच्छेद में हैं। हमने अंत में देखा था कि जब पर्वत में वन्नी का ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में पर्वत अंश जो है वो प्रत्यक्ष है और वन्य अंश जो है वो अनुमित था। ठीक है, इसलिए जो अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था पृष्ठ 50 पर, वहाँ कहा था पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि। न्याय मते तो, जबकि न्याय कहते हैं कि पर्वत का भी वहाँ अनुमान ही होता है। पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति ही। तो वेदांत का मत स्पष्ट है कि वहाँ पर्वत तो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है। ठीक है, और वो अनुव्यवसाय ज्ञान क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर इस वाक्य को देख रहे थे हम पृष्ठ 52 पर। सुरभि चंदनम असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमितौ तू सर्वांशेपि ज्ञानम परोक्षम। जो जिस पक्ष में विषय जो है वो असन्निकृष्ट है, इंद्रिय असन्निकृष्ट हैं, वहाँ तो सर्वांश में ज्ञान परोक्ष होगा। सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि, सुगंधि चंदन ये जो ज्ञान है, चंदन खंडांशे अपरोक्षम। चंदन का जो खंड है, टुकड़ा, वो तो दिख रहा है, अपरोक्ष है। सौरभांशे तो परोक्षम। इसमें जो सौरभ है, सुगंध है, इसका हमको ज्ञान है नहीं, लेकिन हम अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने इसकी सुगंध ली नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये चंदन का टुकड़ा दिख रहा है इसलिए सुगंधी होगा। अब इसका सौरभ्यस्य चक्षुरेन्द्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्। जो सौरभ है वो चक्षुरेंद्रिय योग्य है नहीं, क्योंकि आँख से तो सुगंध दिखती नहीं है। अभी उस पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ देखो। जिस अनुमिति ज्ञान में पक्ष असन्निकृष्ट चक्षुरादि इंद्रियों से असंबद्ध, इंद्रियों का विषय न बनने वाला हो, पक्ष, उसमें ज्ञान सभी अंशों में परोक्ष होता है, व्यतिरेक से पर्वत। तो वहाँ तो पर्वत जो है वो उसका अपरोक्ष होता है, वो इंद्रिय सन्निकृष्ट है। यहाँ पक्ष जहाँ असन्निकृष्ट हो तो ज्ञान परोक्षी होगा सर्वांश में, क्योंकि योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद रूप प्रत्यक्ष प्रयोजक का वहाँ अभाव है। वह चंदन का मूठा सुगंधी है, मूठा मतलब टुकड़ा इत्यादि दूरस्थ मूठे को, विषय को देखकर होने वाला जो ज्ञान है, वह चंदन का मूठा इस अंश में अपरोक्ष और सुगंध अंश में परोक्ष है। क्योंकि सुगंध चक्षुरिंद्रिय के विषय योग्य नहीं है।
सौरभ में चक्षुर इंद्रिय का विषय बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन वो चंदन का जो टुकड़ा है वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व के पूर्वोक्त लक्षण में योग्य विशेषण दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व के पूर्वोक्त लक्षण में योग्य मतलब वो प्रत्यक्ष प्रयोजकत्व का योग्य होना चाहिए, वो हमने पहले इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है। अतः योग्यत्व घटित मतलब जहाँ योग्यत्व है ऐसा निरुक्त पूर्वोक्त लक्षण का वहाँ यहाँ अभाव है। यहाँ ये अक्षर स्पष्ट है। यहाँ एक मिनट में देख लेता हूँ। निरुक्त ही है, हाँ। पुस्तक में भी ऐसा ही है, मेरे पास पुस्तक भी है जैसा पुस्तक में है वैसा ही वहाँ। अच्छा, अभी ये जो यहाँ टिप्पणी दी है पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि, वो तो स्पष्ट है। ठीक है। और बाकी भी ठीक ही है। इसका विवरण देखो। परंतु इसके विपरीत पृथ्वी के परमाणु गंधवान है, क्योंकि उनमें पृथ्वीत्व है घटादिकों के समान। तो पृथ्वी में गंध गुण है, पृथ्वी द्रव्य है और गंध उसका गुण है। तो पृथ्वी के परमाणु गंधवान है क्योंकि उनमें पृथ्वीत्व है घटादिकों के समान। इस अनुमान में इसका अनुमान दिया गया है नीचे टिप्पणी में, पृथ्वी परमाणवः गंधवतः पृथ्वीत्वात् घटवत्। ये जो अनुमान है इसमें अप्रत्यक्षत्व और सन्निकृष्टत्व है। किसमें? परमाणु में, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है। तो आप अगर पृथ्वी के परमाणु आप देख नहीं सकते तो उसमें गंध जो है उसका तो केवल आप अनुमान करोगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है नहीं, कोई भी इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान होगा नहीं। इसी तरह जिस अनुमिति ज्ञान में पक्ष अप्रत्यक्ष होता है उस अनुमान में पक्ष और साध्य रूप दोनों अंशों में ज्ञान परोक्ष होता है। और जिस अनुमिति में पक्ष प्रत्यक्ष रहता है वहाँ पक्ष रूप अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और साध्य अप्रत्यक्ष रहता है, परोक्ष। अतः जिस अनुमिति में पक्ष तथा साध्य भी अप्रत्यक्ष हो वहाँ पक्ष और साध्य रूप दोनों अंशों में ज्ञान परोक्ष ही रहता है। इस नियम के अनुसार सुरभि चंदनम ज्ञान की विशेषता के संबंध में शंका करते हैं कि चंदन का मूठा देखने वाले व्यक्ति से दूर है और उस व्यक्ति को यह चंदन का मूठा सुगंधी है इति आकार ज्ञान उसे मूठे को देखकर ही हुआ है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञान सौरभ अंश में परोक्ष है या अपरोक्ष? तो उस ज्ञान में परोक्ष की सामग्री न होने से उसे परोक्ष नहीं कह सकते। जहाँ जहाँ चूँकि ये सर्वांश में परोक्ष नहीं है, कहने का अर्थ क्या है यहाँ कि जैसे पृथ्वी के परमाणु है वो सर्वांश में परोक्ष है, लेकिन यहाँ चंदन का जो मूठा है वो तो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, केवल उसकी सुगंध है वो परोक्ष है। तो इसलिए इसको सर्वांश में परोक्ष नहीं कहेंगे, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान में घट रहा है कि जहाँ जहाँ चंदन का टुकड़ा होता है वहाँ वहाँ सुरभित्व होता है। ऐसी व्याप्ति है, इस व्याप्ति ज्ञान से परोक्ष ज्ञान की सामग्री है, परंतु वह सामग्री चंदन सुरभि है इस ज्ञान के पूर्व संभव नहीं होती। तो जब तक आप चंदन का टुकड़ा देखते नहीं तब तक उस व्याप्ति को वहाँ आप लगाओगे नहीं,
क्योंकि व्याप्ति कब लगती है, जब पक्षधर्मता का ज्ञान हो। जैसे आपको पता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ठीक है, लेकिन अगर आपने पर्वत में धूम का दर्शन नहीं किया तो आप वह्नि का अनुमान नहीं कर सकते। तो जब तक आपको धूम नहीं दिखेगी, धूम जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी, आपका अनुमान, उसकी व्याप्ति वहां काम नहीं करेगी। केवल धूम का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। धूम और धूम वाला पर्वत, ये जब ज्ञान होगा तब आप व्याप्ति लगाओगे पर्वत में। तो वो धूम वाला पर्वत, ये ज्ञान तो आपको अगर परोक्ष है तब तो व्याप्ति लगेगी ही नहीं। उसका ज्ञान कहीं ना कहीं तो आपको प्रत्यक्ष होना ही होगा, किसी न किसी को। इसलिए उस विषय में भी अनुमान करना व्यर्थ है। किस विषय में? जब चंदन प्रत्यक्ष है तो सिवाय उस ज्ञान का विषय जो सौरभ है वह भी प्रत्यक्ष योग्य ही है। अतः सुरभि चंदनम, यहाँ ज्ञान को सौरभ अंश में परोक्ष नहीं कह सकते और अपरोक्ष भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ सुगंधाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है। देखो, सुगंधाकार जो वृत्ति है उसका आप अनुमान कर रहे हो, और विषयाकार वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक अपरोक्ष ज्ञान का संभव नहीं है। ये शंका उठा रहे हैं। अब सिद्धांती कहते हैं कि चंदन सुगंधी है, यहाँ सौरभ अंश में ज्ञान को हम परोक्ष ही मानते हैं। देखो, सौरभ अंश में हम इसको परोक्ष मानते हैं। ये परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, इसकी चर्चा इसलिए चल रही है कि तत्वमसि वाक्य से जो ज्ञान होगा वो परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा, तो उसको ध्यान में रखते अभी तो ये चर्चा चल रही है। मूल में इत्यादि ज्ञानम के आदि शब्द से मधुर आम्रफल, ये दृष्टांत हमने पिछली बार दिया था आपको कि जब आप आम खरीदने जाते हो और आम अगर मधुर है तो आप चख के तो लेते नहीं हो, केवल आप उसका रंग देखते हो और अनुमान करते हो कि ये मीठा होगा, या उसकी सुगंध लेते हो और अनुमान करते हो ये मीठा होगा। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से तो केवल आपको उसका रूप और उसकी गंध मिली, और अनुमान आपने किया उसके रस का। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने दूर से ही चंदन का मूठा अथवा आम्रफल को चक्षु से देखा और वह मूठा या फल देखकर ही चंदन सुगंधी है और आम्रफल मधुर है, ये ज्ञान हुआ। उस स्थिति में उसे गंध का या रस का जो ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष है या अपरोक्ष है? क्योंकि उसने चंदन को स्वयं सूंघा नहीं या आम्रफल को चखा नहीं, परंतु दूर से ही उन पदार्थों को चक्षु से केवल देखा है। तो उस ज्ञान में तो संशय हो सकता है, तथापि ऐसे प्रसंग में गंध रसादिकों का ज्ञान परोक्ष और चंदन का टुकड़ा तथा आम्रफल अपरोक्ष रहता है, यही मानना चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले उसी चंदन की यदि गंध ली होती या चंदन का यदि गंध लिया होता तो मूठे को केवल देखकर ही वह सुगंधी है, यह उत्पन्न हुआ ज्ञान स्मृति कहावेगा। अगर आप कहोगे कि ये सुगंधी है तो ये तो केवल स्मृति होगी, क्योंकि आपने पहले उसको देखा था और सूंघा था। यदि उसने पहले बिना सूंघे ही वह सुगंधी है, वह ज्ञान उसे हो रहा है,
तो चंदन खंडत्व रूप लिंग होने से सौरभ ज्ञान जो होगा वो अनुमिति होगा कि जहाँ जहाँ चंदन का टुकड़ा है वहाँ वहाँ सुगंध है, या जहाँ जहाँ सुगंध है वहाँ चंदन का टुकड़ा होगा, और ये चंदन का टुकड़ा है इसलिए यहाँ भी सुगंध होगी। आम्रफल के मधुर रस के विषय में भी इसी तरह समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त पर्वत अग्निमान है। इस अनुमिति ज्ञान में पर्वत की तरह प्रस्तुत उदाहरण में सौरभ और माधुर्य आम्रफल में, इसका आश्रयभूत मूठा और आम्रफल प्रत्यक्ष दिखते हैं। इस कारण तत्तद अंश में उनका ज्ञान अपरोक्ष ही है। अभी तक ठीक है। सौरभ में भी योग्य विषयता है। अब शंका उठाते हैं पूर्व पक्षी। सौरभ जो है सुगंध, वहाँ भी प्रत्यक्ष की योग्यता है, वो घ्राणेन्द्रिय का विषय बन सकता है। तब सौरभ अंश में भी ज्ञान अपरोक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं हम? अर्थात सुगंध में इंद्रिय योग्य विषयत्व होते हुए भी उसका ज्ञान क्यों प्रत्यक्ष नहीं है? तो समाधान देते हैं कि सौरभ में चक्षुर इंद्रिय विषय होने की योग्यता नहीं है, वो चक्षु का इंद्रिय योग्य विषय नहीं होगा। घ्राण के इंद्रिय के विषय के होने की योग्यता है, क्योंकि सुगंध घ्राणेन्द्रिय का विषय है, वह चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है। इस कारण हमने प्रत्यक्ष प्रयोजक का जो पहले तत्तद इंद्रिय योग्यत्व घटित लक्षण बताया है, उसका इस सौरभ में अभाव है। सौरभ में वहाँ ये लक्षण नहीं है कि वो प्रत्यक्ष इंद्रियों के सन्निकर्ष में आ जाए। टिप्पणी 1 में लिखा है, तत्तद इंद्रिय वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्याभिन्न योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद रूपस्य लक्षणस्य अभाव। इस प्रकार का वहाँ लक्षण अभी नहीं दिख रहा है कि तत्तद इंद्रिय वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्याभिन्न योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेद। मतलब उसको कहने का अर्थ क्या है कि वहाँ उस इंद्रिय वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य। इंद्रिय अवच्छिन्न का अर्थ है कि अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति कहाँ से जाएगी? उस इंद्रिय के चैतन्य से ही, माध्यम से ही जाएगी। इंद्रिय होगी प्रमाण, और वहाँ उसके वर्तमान काल में उस विषय का जो प्रत्यक्ष होने की वहाँ योग्यता भी है, क्योंकि धर्म अधर्म में प्रत्यक्ष होने की योग्यता नहीं है। और उस विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभेद होना वो यहाँ अभी नहीं घट रहा है। सुरभि के साथ, चंदन के टुकड़े के साथ तो घट रहा है, सुरभि के साथ नहीं घट रहा है। इसलिए उसका इस सौरभ में अभाव है। केवल चक्षु से देखकर सौरभ का अपरोक्ष ज्ञान होना शक्य नहीं, इसलिए उपर्युक्त शंका हो नहीं सकती। जिस अनुमिति ज्ञान में पक्ष असन्निकृष्ट रहता है, जिस अनुमिति ज्ञान में पक्ष असन्निकृष्ट रहता है, उस अनुमिति में पक्ष की अपरोक्षता का असन्निकृष्टत्व जैसा बाधक बनता है, उसी तरह जिस अनुमिति में पक्ष सन्निकृष्ट अपरोक्ष है, ऐसे चंदन सुरभि है। इस ज्ञान में पक्षांश का ज्ञान अपरोक्ष और साध्यांश का ज्ञान परोक्ष है। तो यहाँ पक्ष क्या है? चंदन टुकड़ा, और साध्य क्या है? सुरभि। वही विषय वो जो हमने पहले अध्ययन किया है उसी का केवल विस्तार कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक एक पंक्ति इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई जल्दी ना हो और धीरे धीरे उसी का 2-3 बार आवर्तन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ जो संस्कृत में बताया है फिर उसी का अर्थ देखते हैं, फिर उसी का विवरण पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है।
ठीक है, यह मानने पर प्रसिद्ध जाति बाधक सांकर्य, अभी एक ये नया विषय उठ रहा है। जाति बाधक सांकर्य की प्राप्ति बाधक होती है। इस कारण ज्ञान पक्ष के अंश में अपरोक्ष और साध्य के अंश में परोक्ष होता है। यह तुम्हारा पूर्वोक्त कथन अनुचित है। इस शंका का अनुवाद करके उसका निरसन किया जाता है। अब ये पूर्व पक्ष जो है वो शंका उठाएगा और उसको फिर समाधान करेंगे कि नहीं, ये ऐसे ही है कि पक्ष अंश में अपरोक्ष और साध्य अंश में परोक्ष। जैसे हम कहते हैं पर्वतो वन्यमान, तो पर्वत है अपरोक्ष और वन्नी है परोक्ष। न च, अभी यहाँ जो वो सांकर्य शब्द आया है, जाति बाधक सांकर्य, वो यहाँ उस पर आपको अगर देखना है तो टिप्पणी में देखो, 2 नंबर टिप्पणी में नीचे दिया है। पहले तो दिया है कि चंदन खंड, तीसरी पंक्ति देखो वहाँ, चंदन खंडांशे अपरोक्षत्वम प्रत्यक्षत्वम सौरभांशे परोक्षत्वम अप्रत्यक्षत्वम, इतना तो ठीक है। उसके बाद परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे प्रसिद्ध जाति बाधक सांकर्य प्रसंगो बाधको भवेत्। तो उनका जाति बाधक क्या है कि एक ही वस्तु में आप परोक्षत्व और अपरोक्षत्व दोनों कैसे मानते हो, कि अधिकरण तो एक ही है। तो ये है सांकर्य। देखो यहाँ एक श्लोक उन्होंने दे दिया है, व्यक्तिरभेद तुल्यत्वम संकरोत्थानवस्थिति रूपहानि रस संबंधो जाति बाधक संग्रह, कि जहाँ रूप का ज्ञान न हो और रस से संबंध हो, इस प्रकार तो दृष्टांत दिया है कि वहाँ जाति बाधक संग्रह है। और सांकर्य क्या है, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेश, कि 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही अधिकरण में होना। और कैसी भिन्न है, ये अत्यंताभाव है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि एक ही वस्तु में परोक्षत्व भी है और अपरोक्षत्व भी है, तो ये अत्यंता भिन्न है कि जहाँ परोक्षत्व है वहाँ अपरोक्षत्व का अत्यंताभाव है, और जहाँ अपरोक्षत्व है वहाँ परोक्षत्व का अत्यंताभाव है। तो एक ही चीज़ को आप 2 विरुद्ध चीज़ के साथ कैसे जोड़ सकते हो? तो ये है सांकर्य। सांकर्य का अर्थ है कि 2 चीज़ों का मिल जाना, ऐसी चीज़ों का मिलना जो मिलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जैसे गीता में कहा वर्ण सांकर्य। अभी उसी प्रसंग के बारे में विस्तार है। यहाँ देखो, न च एवं एकत्र, मूल ग्रंथ में न च एवं एकत्र ज्ञाने परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोरभ्युपगमे तयोर्जातित्वं न स्याद् इति वाच्यम। तो इसको कैसे पढ़ना है? वो न च को अभी छोड़ दो, पहले वो न च जो है वो इति वाच्यम के बीच में आ जाएगा, इति न च वाच्यम। एवं एकत्र ज्ञाने, एकत्र ज्ञान क्या हो रहा है? परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे, इनका जो ज्ञान होता है साथ में, तयोः जातित्वं न स्यात्, कि इसमें जाति, इस प्रकार का ज्ञान होगा कि नहीं, जैसे वस्तु में जो जाति होती है, इति न च वाच्यम। तो इस एकत्र ज्ञान में फिर जाति होगी कि नहीं, तो ये शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? इष्टत्वात्, ये हमको इष्ट ही है, इसको इष्टापत्ति कहते हैं। जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाणागोचरतया अप्रामाणिकत्वात्। वेदांतीन तार्किक को बोल रहे हैं। तार्किक का ये प्रश्न था, एवं एकत्र ज्ञाने परोक्षत्व, वेदांती ने कहा इति न च वाच्यम। वेदांती कह रहा है इष्टत्वात्, ये हमारा इष्ट ही है।
क्या कि ये जातित्व उपाधित्व ये जो सब परिभाषा है, ये व्याख्या जो आपने की है, ये सब अप्रामाणिक व्याख्या है। तार्किक लोग, आप लोगों ने जो व्याख्या बनाई है वो आप अपनी व्याख्या बना के उसको पकड़ के बैठते हो और फिर हमारे सामने खंडन करने आते हो। तो ये सारे प्रमाण का सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रामाणिकत्व, कि सारे प्रमाण में तो ये घटती नहीं है। जैसे दृष्टांत फिर देते हैं, घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम। ये घट है, प्रत्यक्ष ज्ञान से आपको क्या ज्ञान होता है कि ये घट है, घटत्वादि सद्भावे मानम। घट की जाति जो है कि यहाँ घट जाति है, न तो तस्य जातित्व अपि। प्रत्यक्ष ज्ञान से किसी की जाति का ज्ञान नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान से केवल ये ज्ञान होता है कि ये विषय है। जैसे अब गो है, ये काव है, गाय, उसका तो ज्ञान आपको हो सकता है, लेकिन उसकी जाति है ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता। वो तो आप अनुमान करते हो कि यहाँ सासनावत्वम है, श्रृंगादि है, इसलिए ये यहाँ गो जाति है, इस प्रकार आप अनुमान करते हो। तो इसका फिर आगे विस्तार किया है। पहले इतना जो है इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर दूसरी जो पंक्ति है उसको भी देखेंगे। पूर्वोक्त प्रकार से एक ज्ञान में आंशिक परोक्षत्व और आंशिक अपरोक्षत्व, इन दो धर्मों का स्वीकार करने से उन दोनों को भी जातित्व नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। अभी वो पूर्व पक्षी ने जो कहा कि यहाँ जाति कैसे घटेगी, बोले इसकी आप चिंता मत करो, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व का जातित्व न होना हमें इष्ट ही है, क्योंकि जातित्व आँख से नहीं दिखती। क्योंकि जातित्व और उपाधित्व की परिभाषा जो तर्कशास्त्र में दी गई है, किसी प्रमाण का विषय न होने से अप्रामाणिक है। उस परिभाषा में कोई प्रमाण नहीं है, जो परिभाषा आपने बनाई है। यह घट है इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण घटत्वादिकों के अस्तित्व में ही प्रमाण है, उनकी जातित्व में प्रमाण नहीं हो सकता। देखो, घट का ज्ञान, ये घट है वहाँ तक सीमित है, इसकी जाति में नहीं। इस प्रसंग को अभी थोड़ा यहाँ रखो। अच्छा, इसको पूरा करते हैं, फिर मैं एक थोड़ा दूसरा विषय उठाता हूँ। इस प्रकार जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि सर्वथा असिद्धि होने से तत्साधक अनुमान की भी प्रवृत्ति हो नहीं सकती। जातित्व रूप साध्य, इसकी प्रसिद्धि तो है नहीं, मतलब ये सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तो आपका साध्य है जातित्व है कि नहीं। वो तत् होने से, असिद्धि होने से तत्साधक अनुमान की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं हो सकती। और समवाय की प्रमाण से सिद्धि न होने से, ये आपका जो समवाय है, वेदांत नहीं मानते। जो तार्किक लोग का समवाय संबंध वो बोलते रहते हैं, वेदांत तो मानता नहीं इसको। आधे से ज़्यादा चर्चा जो इनकी होती है वो समवाय के आसपास घूमती रहती है, जाति में घूमती है। वेदांत इन सबको पहले से ही मानता नहीं। और यहाँ भी इतनी चर्चा होती रहती है इस विषय पर, ये ऐसा है वैसा, और वेदांत तो इन सबको कहते हैं ये क्या है सब, क्योंकि ये प्रमाण से सिद्ध नहीं होता वेदांत में। इसलिए कोई उपनिषद वगैरह में इस विषय की कहाँ चर्चा है, किसी भी उपनिषद में इन सब के बारे में चर्चा नहीं है। देखो आगे यहाँ बोलते हैं, समवाय की प्रमाण से सिद्धि न होने से तथा ब्रह्म भिन्न समस्त प्रपंच की अनित्यता होने से, ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब अनित्य है। ये तार्किक कहते हैं समवाय संबंध जो है वो नित्य है। अनित्यता होने से नित्यत्व और समवेतत्व से युक्त जातित्व की घटत्वादिकों में असिद्धि होती है।
कि ये जो जाति है ये नित्य है, और जाति व्यक्ति में कैसे रहती है, बोले समवाय संबंध से रहती है। अब न वेदांत, और वो बोलते हैं कि वो नित्य भी है, जाति भी नित्य है, समवाय संबंध भी नित्य है। वेदांत न जाति को मानता है नित्य, न समवाय संबंध को ही मानता है, उसके नित्यत्व की तो कहाँ बात करने, किम वक्तव्य। इस कारण यह घट है इत्याकारक प्रत्यक्ष, घटत्वादिकों में के जातित्व में प्रमाण नहीं हो सकता। यह घट है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान को हम मानते हैं, लेकिन यहाँ घटत्वादिकों की जो जाति है, इस जातित्व में यह ज्ञान प्रमाण नहीं है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान। इसी न्याय से नैयायिकों के पारिभाषिक उपाधित्व का भी निरसन कर देना चाहिए। इसी प्रकार उनकी जो उपाधि की भाषा है, परिभाषा है, किनकी, तार्किकों की, उसका भी खंडन ऐसे ही करना है। जैसे जाति का खंडन है, वैसे ही उपाधि का खंडन है। अभी दृष्टांत देखो, मतलब दृष्टांत नहीं, इससे थोड़ा हट के पहले देखो, हमारे संस्कार वेदांत के इतने दृढ़ हैं कि हम थोड़े समय के बाद वेदांत की चर्चा नहीं करें तो हमको भोजन हजम नहीं होता है। हमको केवल तर्क संग्रह और यही हमारे दिमाग में चल नहीं सकता लंबे समय तक। तो जैसे जब आप घट देखते हो तो अयम घटः, ये घट प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन ये घट पारमार्थिक है, मतलब सत्य है, ये ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी ये जो हमारा चर्चा चल रही है ना, कि जैसे चंदन का टुकड़ा है, तो चंदन का टुकड़ा प्रत्यक्ष है, उसका एक दूसरा अंश है जो आपको उसका अनुमान करते हो आप कि ये सुगंधी होगा। ये आम का फल है तो ये आम मीठा होगा। तो वैसे ही जब आप घट देखते हो तो घट तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि यहाँ घट है, लेकिन ये घट में सत्यत्व बुद्धि जो है ना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं दिखती। लेकिन हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है इसलिए सत्य है। सत्यत्व का जो अंश है ये तो आपका अनुमान है। दूसरा एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे एक स्त्री है, समझो वो पुरुष को देखती है, और पुरुष का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो ये है कि पुरुष सुंदर है। लेकिन अगर ये स्त्री वहाँ अनुमान करती है कि ये सुख देगा, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़ी है, ये आपने अनुमान किया है कि ये सुख का साधन है। उसकी व्याप्ति कहाँ है आपके पास? हो सकता है वो पागल हो, केवल दिखने में सुंदर हो तो दुख देगा वो। हो सकता है वो व्यसनी हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होता है, हम क्या करते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी को आगे खींच लेते हैं। जैसे यहाँ कहा, कैसे कहा कि घट का ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन उसकी जाति का ज्ञान कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसी प्रकार वस्तु दिख रही है, जैसे ये कपड़ा है हमारे सामने, तो कपड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन कपड़ा पारमार्थिक सत्य है वो कहाँ कहा है। तो जब वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है इसलिए कपड़ा भी मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, तो बोले शरीर कैसे मिथ्या है, वो तो दिख रहा है। अरे तो दिख रहा है, इस ज्ञान के अंश में हमने कहा ना कहा है कि जो दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष अंश से ज्ञात हुआ है, लेकिन मिथ्या है वो आगम से उसका निषेध हो रहा है कि उसके सत्यत्व में हम निषेध कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रत्यक्ष जो अंश है उसका वेदांत निषेध नहीं कर रहा है,
उसके सत्यत्व का निषेध कर रहा है जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो हमको आपत्ति होती कि नहीं दिख रहा है तो मिथ्या कैसे होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी विपरीत भावना, गंभीर विपरीत भावना यही है कि चूंकि ये दिख रहा है इसलिए सत्य है। और वेदांत का कहना है कि दिखते रहना और मिथ्या होना ये दोनों एक साथ घट सकते हैं, बल्कि चूंकि ये दिख रहा है इसीलिए मिथ्या है, तो वहां हमें आपत्ति नहीं है कोई। तो इस प्रकार अगर हम सोचते हैं तो कम से कम हम तो लगता है कि दिख रहा है ये अंश अलग है और इसका मिथ्यात्व अंश जो है वो भी अलग है, ये दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। और जबकि विषय का बाद होता है, क्योंकि वो त्रैकालिक वस्तु नहीं है, तीनों काल में उपलब्ध नहीं है। आदौ अंते चयन नास्ति, ये पहले भी नहीं थी बाद में भी नहीं रहेगी। तो वर्तमाने अपि तत्तथा, कि वर्तमान में भी ये है नहीं, ये केवल सत है, उस पर ये भास रहा है नाम रूप। तो इस प्रकार मिथ्यात्व के अंश में ऐसी इस प्रकार की जो हमारी विचारणा अगर हम करते हैं तो प्रत्यक्ष अंश तो ठीक है, और वेदांत उसके सत्यत्व पर, उसके पारमार्थिक अबाध्यत्व पर चोट लगाता है। वो बाद में आएगा प्रसंग। अच्छा, अभी विवरण देखते हैं इसका। कौन सा? हाँ, दिखाई देना। हाँ, क्योंकि दिखाई देना नहीं, दिखाई दे रहा है इसलिए सत्य है। हाँ हाँ, वैसे कि दृश्यत्वात्, जो दृश्यत्वात् हेतु है वो सब प्रतिपक्ष है। ठीक है, सही है। उनका हेतु है कि अयम घटः सत्यः दृश्यत्वात्, हमारा कहना है अयम घटः मिथ्या दृश्यत्वात्, हेतु वही है, वो सब प्रतिपक्ष हो गया। विवरण। उपर्युक्त शंका का आशय इस प्रकार है, पर्वत वन्यमान है, इस एक ही ज्ञान में परोक्षत्व भी है और अपरोक्षत्व भी है, ऐसा आप कहते हैं। ये पूर्व पक्ष की शंका है। परंतु पर्वतो वन्यमान है, यह वन्य प्रकारक पर्वत विशेष्यक और संयोग संसर्ग विशिष्ट ज्ञान एक ही है। वन्य प्रकारक पर्वत विशेष्यक और संयोग संसर्ग विशिष्ट ज्ञान मतलब एक ही साथ ज्ञान हो रहा है, उनका कहना है। किंतु उसे पर्वत रूप विशेषांश में प्रत्यक्ष और अग्नि रूप विशेषणांश में परोक्ष मानने पर प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व धर्मों में जातित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सांकर्य होगा, क्योंकि वह विशिष्ट ज्ञान सांकर्य रूप जाति बाधक कारणों से युक्त है। सांकर्य क्या है? परस्पर समान अधिकरण न होने वाले दो धर्मों का एक स्थान में समावेश होना, कि दो ऐसी चीज हैं जिसका समानाधिकरण्य नहीं हो रहा है, दो धर्मों का एक स्थान में होना, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, उसको संकर कहलाते हैं। मतलब सांकर्य, संकर जाति का बाध करने वाला ये दोष है। जहाँ ऐसा सांकर्य होगा तो जाति का बाधक होगा, तो हम कहते हैं कि होने दो, उसमें क्या है। जाति का वैसे भी आप लोगों ने जो परिभाषा बनाई है वो अनुचित है। उपर्युक्त दो धर्मों का पर्वतो वन्यमान स्थल में संकर होता है। यहाँ ये टिप्पणी दी है 4 नंबर, लेकिन हमारे यहाँ अभी बिजली नहीं है तो इसको पढ़ना थोड़ा कठिन है। देखता हूँ मैं। नहीं, टिप्पणी अच्छा, हाँ। पृथ्वी परमाणवो गंधवन्तः इति अनुमितौ अपरोक्षत्व अत्यंताभाव समानाधिकरणम, अगले पृष्ठ पर देखो, परोक्षत्व वर्तते।
इस अनुमान में अपरोक्षत्व अत्यंताभाव समान अधिकरण परोक्षत्व, अपरोक्षत्व और परोक्षत्व दोनों का एक दूसरे में अत्यंत अभाव है और वो समान अधिकरण में दिख रहे हैं। घटोयम इति प्रत्यक्ष ज्ञाने परोक्षत्व अत्यंताभाव समानाधिकरण प्रत्यक्षत्व वर्तते, कि ये घट है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान में परोक्षत्व अत्यंत अभाव समानाधिकरण है, क्योंकि वहाँ परोक्षत्व हो नहीं सकता। तयोः विरुद्ध परस्पर विरुद्ध धर्मयोः परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः एकत्र पर्वतो वन्यमान इति अत्र समावेश इति तयोः जातित्वं न भवितुम् अर्हति इति आशयः। अतः पर्वतांशे ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे सांकर्यं बाधकं, सर्वांशे ज्ञानस्य परोक्षत्वे तु न सांकर्यम्। पर्वत के अंश में ज्ञान का प्रत्यक्षत्व वहाँ सांकर्य हो रहा है, और अगर आप सर्वांश में ही उसको परोक्ष लोगे तो सांकर्य नहीं होगा। इसलिए तार्किकों ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये पर्वत का जो ज्ञान है वो सर्वांश में परोक्ष ही है। अब वो लोग पर्वत आँख से दिख रहा है उसका भी अनुमान करेंगे, उसके लिए भी वो पक्ष साध्य लगाएंगे। हम कहते हैं कि जो आँख से दिख रहा है उसमें अनुमान करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, वो तो पर्वत का भी अनुमान करते हैं, वन्नी का तो हम अनुमान करते हैं, वो पर्वत का भी अनुमान कर देंगे। जैसे वो मैंने एक कहानी बताई थी ना कि कोई गया था बनारस 12 साल पढ़ने के लिए, और वहाँ 12 साल अध्ययन करने के बाद वो वापस आया गांव में, तो वहाँ 2 आम थे, तो उसने कहा मैं तर्क से इसको 3 सिद्ध कर दूंगा। अरे प्रत्यक्ष से आपको 2 दिख रहे हैं तो तर्क से इसको 3 सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ 2 लोग खड़े थे, बोले ठीक है करो सिद्ध, और दोनों ने एक एक आम खाना शुरू कर लिया। फिर अंत में उसने कहा 3 सिद्ध कर लिया, तो बोले अब मुझे आम दो, तो बोले तीसरा जो सिद्ध किया वो आप ले जाओ। ऐसा है। अच्छा देखो अभी आगे। हाँ, तो इस कारण वह संकर परोक्षत्व और अपरोक्षत्व के जातित्व का वाद करेगा। तार्किक की इस शंका पर सिद्धांती अभी कहते हैं कि पर्वतो वन्यमान, ये विशिष्ट ज्ञान में जाति और उपाधि से विलक्षण परोक्षत्व और अपरोक्ष धर्म मानने पर जो नैयायिकों का इष्ट है जातित्व, वो सिद्ध नहीं होगा, वो भय व्यर्थ है, क्योंकि परोक्षत्व और अपरोक्षत्व में जातित्व का न होना हमें इष्ट है। अच्छा ही है कि वहाँ ये जाति ना हो, क्योंकि प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व जाति तथा उपाधि से भिन्न धर्म मात्र है। यही हमारा वेदांतियों का मत है कि जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है या परोक्ष ज्ञान होता है, वो जाति से या उपाधि से मिश्रित नहीं होता। मतलब वो दूसरा अंश आप खुद लगा रहे हो। जैसे मैंने बताया कि वस्तु है वो तो ठीक है, उसमें सत्यत्व बुद्धि आप जोड़ रहे हो। वो जीवन मुक्त के लिए वो वस्तु दिखेगी, उसमें सत्यत्व नहीं दिखेगा। तो ये उसकी विशेषता है ज्ञान की। शंका करते हैं, घटत्वादि अन्य जातियों की तरह परोक्षत्व और अपरोक्षत्व 2 जातियों भी प्रमाण सिद्ध है, तब उनके प्रमाण सिद्ध जातित्व का स्वीकार न करने पर अति प्रसंग होगा। बोले आप तो सबका अभी नाश करने शुरू कर देते हो, परोक्षत्व अपरोक्षत्व जातियों का। बोले जातित्व और उपाधित्व है ये आपके संकेत हैं, आपकी रची हुई परिभाषाएं हैं। देखो इनमें प्रामाणिकत्व नहीं है। जाति और उपाधि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। अब शंका करते हैं, नील घटत्वादिकों में जैसा उपाधित्व प्रमाण प्रसिद्ध है, उसी तरह घटत्वादिकों में जातित्व भी प्रमाण प्रसिद्ध है। तब घटत्व जाति में कोई प्रमाण नहीं, यह आप कैसे कह सकते हो? नील घटत्व वगैरह जो है उसमें जैसा उपाधित्व प्रमाण प्रसिद्ध है,
तो घटत्वादिकों में जातित्व भी प्रमाण सिद्ध है, उसकी यहाँ विस्तार से अभी समाधान देते हैं। देखो, आपकी पारिभाषिक जाति के विषय में जैसे प्रमाण नहीं, वैसे ही उपाधि के विषय में भी प्रमाण नहीं है, यह हमारा कथन है। इसी कारण मूल ग्रंथ में जातित्व के साथ उपाधित्व का भी ग्रहण किया है। जाति और उपाधि दोनों के ले लिया, अर्थात घटत्वादिकों में जातित्व रहता है और नील घटत्व में उपाधित्व रहता है। ये आपकी दोनों परिभाषाएं प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण का विषय न होने से अप्रामाणिक है। अब नीचे देखो, दोनों की इन्होंने व्याख्या की है। 1 नंबर टिप्पणी देखो उसी पृष्ठ पर। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति, दिखा, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाति, जो अनेक में हो और नित्य हो उसको जाति कहते हैं। अब जब घट आपको दिख रहा है तो कहाँ आपको नित्यत्व दिखा, और अनेक में समवेत हुआ वो भी आपको कहाँ दिख रहा है, आपको तो केवल घट दिख रहा है। तो ब्रह्म, वेदांत का कहना था उस वहाँ हमने देखा कि ब्रह्म को छोड़ के और कुछ नित्य है ही नहीं। तो ये आपकी परिभाषा है। और उपाधि है भेद का धर्मवत्वम उपाधि ही, जो भेद का अर्थ है कि एक को दूसरे से भिन्न दिखाए, वो है उपाधि। कि जैसे राम से श्याम में क्या भेद है, तो वो जो भेद है उसको उपाधि कहते हैं। ये तो भेद भी वेदांत में तो सिद्ध होता नहीं, इसलिए वेदांत का वाक्य क्या है? वेदांत कहता है नेह नानास्ति किंचन, क्योंकि नानात्व की सिद्धि कब होगी? जब भेद की सिद्धि होगी। जैसे आप कहोगे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है, इसलिए यहां नानात्व है। तो हम कहते हैं कि ये नानात्व की सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि भेद की सिद्धि नहीं होती। इसलिए नेह नानास्ति किंचन ये प्रमाण है। और अभी आप कहते हो कि नहीं नहीं नानात्व है, तो इसलिए सारे द्वैतवादी कहते हैं कि नानात्व है, वो भेद को स्वीकार करते हैं। और हम कहते हैं कि परमार्थ में कोई भेद है नहीं। परमार्थ में मतलब वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। अगर आप 3 सत्ता स्वीकार करते हो तो व्यावहारिक सत्ता में भेद ले सकते हो, जबकि हम तो कहते हैं कि 2 ही सत्ता है। व्यावहारिक तो प्रातिभाषिक ही है, और क्या है। क्योंकि वो प्रतिभास मात्र है, जब तक दिख रहा है तब तक है। ठीक है, आगे देखो। शंका करते हैं पृष्ठ 57 पर। जिस वस्तु का जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, उसी इंद्रिय से तन्निष्ठ जाति और उस वस्तु के अभाव का भी ग्रहण होता है। जिस इंद्रिय से, जिस वस्तु का जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है, उसी इंद्रिय से तन्निष्ठ जाति और वस्तु के अभाव का भी ग्रहण होता है। तो यह घट है इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान से घटत्व जाति का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, ये तार्किक कहते हैं, ऐसा मानते हैं वो। और तब जाति और उपाधि के विषय में कोई प्रमाण नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? इस शंका का समाधान करते हैं घटोयम। तो मूल में जो आया घटोयम, वो वाक्य, यह घट है इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान घटत्वादिकों के अस्तित्व में ही प्रमाण है, उसके जातित्व में प्रमाण नहीं है। क्योंकि घटत्व के अस्तित्व का ज्ञान कराकर ही वह कृत कार्य हो जाता है। क्या ज्ञान? वो ज्ञान क्या करता है? वो घट का अस्तित्व देता है कि वो अभी दिख रहा है। उसकी जाति के बारे में कहाँ वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ? घटत्वादिकों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ही उस प्रत्यक्ष के प्रवृत्त होने से उसका अस्तित्व सिद्ध करते ही वह कृतार्थ हो जाता है, वह ज्ञान।
और उसके जातित्व की सिद्धि के लिए अप्रवृत्त होने से जातित्व की सिद्धि में उदासीन रहता है, मतलब जातित्व की सिद्धि नहीं करता वो ज्ञान। अब शंका दे रहे हैं, घटत्व जाति में प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने पर भी अनुमान प्रमाण है। घटत्व जाति है क्योंकि उस घटत्व को उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व होने से अथवा नित्य और अनेक संवेद होने से सत्ता की तरह इस अनुमान से घटत्व जाति की सिद्धि की जा सकती है। तब ग्रंथकार जातित्व रूप इत्यादि ग्रंथ से इस शंका का समाधान करते हैं। तो शंका का समाधान क्या है, आप 2-3 पृष्ठ के पहले जो हमने देखा था, घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम न तो तस्य जातित्वे अपि। उसके बाद का जो वाक्य है उसको पढ़ेंगे अभी, जो हमने नहीं पढ़ा था, आपको याद है ना 55 पे। जातित्व रूप, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धौ तत् साधक अनुमानस्यापि अनवकाशात् समवाया सिद्ध्या ब्रह्म भिन्नम निखिल प्रपंचस्य अनित्यतया च नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य घटत्वादावसिद्ध्येश्च एवमेव उपाधित्वमपि निरसनीयम। ये जातित्व रूप जो है वो साध्य में अप्रसिद्ध है, या जातित्व रूप की जो वो तो साध्य है वो अप्रसिद्ध है। तत्साधक अनुमान से अपनी अनवकाश। तो उसका जो साधक अनुमान आप कह रहे हो कि नहीं वो हम अनुमान से सिद्ध करेंगे जात की, उसके लिए भी वहाँ कोई अवकाश नहीं है। और समवाय की सिद्धि से, क्योंकि जो नित्य है और अनेक में समवेत है, तो बोले ये समवाय जो है वही असिद्ध है। वेदांत कहते हैं समवाय ही असिद्ध है। और ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच, ब्रह्म को छोड़ के बाकी जितना प्रपंच है वो सब अनित्य है। अनित्य होने से अनित्यता च नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य, कि वहाँ नित्यत्व समवेतत्व इस प्रकार की घटित जातित्व जो है, जातित्वस्य घटत्वादौ असिद्धेश्च, घटत्व में उसकी जातित्व नित्य समवेतत्व ये सब असिद्ध है। और असिद्ध होने से आप जो सिद्ध करना चाहते हो वहाँ वो नहीं होगा। इसी प्रकार उपाधि का भी निराश कर लेना चाहिए। ठीक है, अब फिर से नीचे आ जाओ। तो जो शंका का समाधान कर रहे हैं कि इस अनुमान में नित्य और अनेक समवेतत्व जो आप कह रहे हो, इस प्रकार का जो लक्षण से युक्त जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि होने से उसके अधीन रहने वाला जो व्याप्ति ज्ञान है उसका भी अभाव हो जाता है। और इसलिए अतः इस जाति साधक अनुमान को अवसर ही नहीं मिल पाएगा कि जाति के सिद्धि के लिए आप अनुमान करोगे। शंका करते हैं ऐसे जातित्व की अप्रसिद्धि होने पर भी उस जातित्व के घटक अवयवभूत नित्यत्व, एकत्व और अनेक समवेतत्व, इनकी क्रम से आत्मा, आकाश और घटादिकों में प्रसिद्धि है। आत्मा नित्य है, आकाश में एकत्व है और घटादि में अनेकत्व समवेत है। क्योंकि नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम, ये सामान्याख्य जाति का लक्षण किया है। इसमें नित्यत्व आत्मा है, एकत्व आकाश में और अनेक समवेतत्व घटादिकों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रसिद्ध नित्यत्वादिकों का ग्रहण करके उनसे युक्त जातित्व की घटत्वादिकों में सिद्धि होगी। अभी ग्रंथकार कहते हैं कि आपका जो समवाय है इसी में कुछ शंका है। ग्रंथकार ने समवाय असिद्ध्या इत्यादि मूल ग्रंथ से इस शंका का निरसन किया है, जिसका आशय इस प्रकार है
इसको आप चाहिए तो वहाँ एक रेखा खींच लो, अंडरलाइन करो। समवाय नाम का कोई पदार्थ ही सिद्ध नहीं है। वेदांती कहते हैं ये आपका जो समवाय है ऐसा कोई पदार्थ सिद्ध है ही नहीं। अब नैयायिक को डर लगता है कि वेदांत वाले तो पूरे उनके सिद्धांत को ही उल्टा कर देंगे। बोले नहीं नहीं, तथापि यह रूप घट रूपवान है मृत्तिका में, अर्थात मृत्तिका रूप अवयव में घट अवयव ही है। और यहाँ देखो, घट और रूप अथवा मृत्तिका और घट, इनमें जो संयोग तो होता नहीं, तो इनमें कहीं न कहीं समवाय संबंध है। तो मृत्तिका और घट के बीच में समवाय संबंध है, और घट और रूप में ये भी समवाय संबंध मानते हैं। देखो, रूप और घट अथवा मृत्तिका घट में संयोग की प्रतीति तो होती नहीं, तो संबंध तो उनमें है ही। इसलिए पारिशेष न्याय से जो युक्त सिद्ध हैं, ऐसे पदार्थों में संयोग से जो भिन्न संबंध है वो अयुत सिद्ध पदार्थों के लिए समवाय की सिद्धि करते हैं। वो इसकी परिभाषा आपको याद पता नहीं होगी कि नहीं, कि ये अयुत सिद्ध है कि जिसमें एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे घट है वो मिट्टी पर निर्भर करता है, तो इसलिए वहाँ समवाय संबंध मानते हैं। वेदांतिन कहता है, इससे ये वाक्य के साथ हम इसको अभी समाप्त करेंगे। आपका यह कहना उचित नहीं है, कारण रूपादि गुण और वस्त्रादि गुणी अथवा परमाणु आदि अवयव और द्वयुणुक आदि अवयवी, तो इनका है ये कि गुण गुणी अवयव अवयवी, इनमें समवाय संबंध रहता है। जाति व्यक्ति तथा उनका संबंध जो समवाय है वह भी अत्यंत बिल्कुल भिन्न है। ऐसा स्वीकार करने पर दंडः पुरुषः में जैसे समानाधिकरण का प्रत्यय संभव नहीं होता, दंड और पुरुष समानाधिकरण में कहाँ होंगे? दंडी पुरुष हो सकता है, दंड पुरुष नहीं हो सकता। वैसे ही शुक्ल घट मृद घट, इनमें समानाधिकरण का प्रत्यय नहीं हो पाएगा। शुक्ल घट उसका रूप दिखाता है, मृद घट वहाँ उसका जो अधिष्ठान कारण है, जो जिसको हम उपादान कारण मानते हैं, वो दिखा रहा है। वैसे ही इनमें समानाधिकरण प्रत्यय नहीं होगा। कारण दंड पुरुष है, दंड ही पुरुष है, ये कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें अत्यंत भेद है। इसी तरह गुण गुणी अवयव अवयवी, तो जो गुण है वो गुणी नहीं है, जो गुणी है वो गुण नहीं है, जो अवयव है वो अवयवी नहीं है, कार्य है वो कारण नहीं है, द्रव्य है वो समवाय नहीं है, क्योंकि इसका संबंध अत्यंत भिन्न होने से शुक्ल घट मृद घट द्रव्य समवेत गुण आदि में समानाधिकरण प्रत्यय की संभावना ही भी नहीं की जा सकती। किंतु शुक्ल घट मृत्तिका में घट, ऐसा समानाधिकरण प्रत्यय तो हुआ करता है। अतः इस समानाधिकरण की प्रतीति से शुक्ल घट आदि में अभेद तादात्म्य ही स्वीकार करना चाहिए। उपर्युक्त दंड पुरुष उदाहरण व्यतिरेकी है, अन्वय नहीं है। तो ये जैसे दंड पुरुष वगैरह है, ये तो व्यतिरेकी दृष्टांत है, वहाँ नहीं होगा। इसको अभी यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा विचार थोड़ा और भी है इसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।